वेलकम गाइस। भगवान जी सूरज को खा गए, निगल गए अंदर मतलब। तो ये हमारे हिंदू भाइयों के धर्मगुरु हैं डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी। अनिरुद्धाचार्य जी नाम है, डॉक्टर लगा दिया गलती से, वो अनिरुद्धाचार्य जी। वो इसका आंसर देते हैं इधर उधर की बातें करके, घुमा सुमा के। तो फिर इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब इनकी किताब के हवाले से मतलब वो एक्सप्लेन करते हैं कैसे क्या हुआ था। सो गाइस, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, हिंदुओं का क्या कहना सच है है कि क्या झूठ उनके है इसका? हनुमान जी सूरज को निगल गए थे। जब ये सवाल अनिरुद्धाचार्य से किसी ने पूछा तो आए बाएं निगल शाएं गए थे करता सूरज हुआ पर। हाँ, कुछ कह रहा है। तो आपसे गुजारिश है, देखें ये सवाल और जवाब। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से आप सुनेंगे, हिंदुओं की किताबों का हवाला देकर बताएंगे कि हकीकत क्या है। तो आपसे गुजारिश ये भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हनुमान जी सूरज कैसे खा गए थे? उनका तापमान तो बहुत होता है। हनुमान जी सूरज कैसे खा गए? देखो, हनुमान जी सूरज खा नहीं गए। तापमान तो हनुमान बहुत जी होता ने है, तो सच बात केवल है। ये बताया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, वो वहां तक चले गए। युग सहस्त्र योजन पर भानु, है ना, वहां तक चले गए। और हनुमान जी कौन है? एक छलांग मार के समुद्र को पार कर लिया। हनुमान जी कौन है? राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो एक रघुपति छलांग के मार के दासा। समुद्र पार। हनुमान जी उन रघुनाथ जी के दास हैं। रघुनाथ जी भगवान राम, भगवान राम की एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा। भगवान चाहे तो सुई के छेद से पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को सुई के छेद से निकाल सकते हैं। हाँ, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। एक जरा सी उंगली पर पहाड़ उठा लिया, पूरी दुनिया को इतना सुई के सब छेद से खोल के निकाल देंगे। ब्रह्मांड दिखा दिया। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो जब भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, तो भगवान की इच्छा थी कि हनुमान जी जाएं और सूर्य भगवान के साथ ये लीला करें, तो हनुमान जी ने वो लीला कर ली। तो ये कोई आश्चर्य नहीं मानो हनुमान जी सूर्य को कैसे खा गए। अरे हनुमान जी सूर्य को क्या खाएं? हनुमान जी चाहें तो पूरी पृथ्वी को अपने मुंह में रख के दौड़ जाएं, पूरी ब्रह्मांड को मुंह में रख के दौड़ जाएं। हनुमान जी कोई कम पावरफुल हैं, आगामी ब्रह्मा हैं। हनुमान जी चाहें तो जैसे शेष भगवान पृथ्वी को थामे हैं, ऐसे हनुमान जी चाहें और भगवान की कृपा हो तो हनुमान जी अपने एक हथेली पर पूरे ब्रह्मांड को लेकर दौड़ सकते हैं, है ना। और ब्रह्मांड के अंदर ही सूर्य है, बाहर तो है नहीं। तो भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। बिना से खंबे का सेतु बना दिया समुद्र में। भगवान क्या नहीं कर सकते भाई? भगवान है। भगवान और भगवान के भक्तों के लिए कोई काम असंभव नहीं है। आश्चर्य ना माना करो, भगवान चाहें तो सब कुछ कर सकते। हनुमान जी क्या नहीं कर सकते। और हनुमान जी अपने से कुछ नहीं कर सकते। राम जी जिस बंदर पर हाथ रख देते वो बंदर हनुमान हो जाता। आप पर हाथ रख दें, आप हनुमान हो जाएं। कई गैर मुसलमान मुझसे कहते अच्छा, हैं जिस पर हाथ रख दें राम जी, खुदा सब कुछ आप कर पे हाथ सकता रख तो है, आप भी हो जाओगे। तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बन इंसान क्यों सकता? नहीं? आपको इस पे एतराज क्या है? मैं कहता हूं, अगर मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, मान और लो। अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फानी भी है और लाफानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फानी है या लाफानी है। लाफानी और फानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं, इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है
और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है, हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि इंसान को खाने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, खुदा को खाने की ज़रूरत नहीं। करेक्ट, लिखा खाने की ज़रूरत है हाँ सूरह इंसान अनाम को। में, सूरह नंबर 6 आयत नहीं नंबर है। 14 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला लोगों को खिलाता है और उसे खाने की ज़रूरत नहीं। He feeds everyone but does not require to be fed. इंसान को आराम की ज़रूरत है, इंसान को नींद की ज़रूरत है, खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं, खुदा को नींद की ज़रूरत नहीं। लिखा है कुरान में सूरह बकरा में नहीं है, सूरह नंबर correct 2 आयत नंबर 255 में, आयतुल कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक है, वो बेनियाज है, वो मालिक है सारी चीज़ों का जो आसमान और धरती पे है। उसे आराम की ज़रूरत नहीं, ना ही उसे नींद आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर खुदा अल्लाह को इंसान बनता है तो वो नींद खुदा आती नहीं है। रहता। आप कहेंगे खुदा इंसान, गॉड मैन, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। और अगर खुदा इंसान बन जाता है और खुदा ही दे देता है अपना जो खुदा का पावर गिव अप करता है, तो ऐसे इंसान की इबादत करने की ज़रूरत क्या जो आप और मेरे जैसा है। अगर फिर आप कहेंगे ये इंसान फिर से खुदा बन जाता है, अगर ये भी इंसान correct खुदा है, बन सकता है तो जरूरी आप है। और हम भी खुदा बन जाएंगे। तो ये कहना कि खुदा इंसान बनता है बिल्कुल लामानी अल्फाज है। खुदा इंसान बन ही नहीं सकता। वही तर्ज पे इन द सेम आर्ग्यूमेंट अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, अगर मैं मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा झूठ भी बोल सकता है। लेकिन झूठ बोलना खुदा की सिफत में से नहीं है। खुदा झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर खुदा झूठ मानने बोलेगा के लिए कहा है तो ना, वो मान खुदा ही लो। नहीं रहेगा। हम्म, अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा नाइंसाफी भी कर सकता है। लेकिन नाइंसाफी करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला थोड़ी भी नाइंसाफी नहीं कर सकते। अगर खुदा नाइंसाफी करेगा तो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लूं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा गलती भी कर सकता है। लेकिन गलती करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी भी गलती नहीं कर सकते। अगर खुदा ने गलती किया तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं मान लूं कि खुदा सब कुछ कर सकता है तो खुदा भूल भी सकता है, लेकिन भूलना खुदा की सिफात में से नहीं है। लिखा है कुरान मजीद में सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी भी नहीं भूलता। अगर खुदा ने भूला तो वो खुदा ही नहीं रहा। इसीलिए कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व ताला सब कुछ कर सकता है। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हाना व ताला सब चीज़ों पे कादिर है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 106, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 109, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 284, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 29, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 77, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 1 में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो बेशक अल्लाह सुब्हाना व ताला सब चीज़ों पे कादिर है। बेशक सब चीज़ें बकादिर, बेशक बेशक हकीकत बात है। अल्लाह सब चीज़ों पर कादिर है। मतलब कैसे खा सकते हैं वो, मतलब भगवान भगवान जी का जन्म हुआ किसी के पेट से, बताओ, वो सूरज को खा गए जबकि वो खुद किसी के पेट से आए।
पता नहीं जैसा भी है। सो गाइस ये था वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।